आजकल के एग्जामों में नाव धारा का ऐसा सवाल बहुत पूछा जा रहा है, कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में वो 7 घंटे का समय लेती है। नाव की चाल और आपको जल धारा का चाल बताना है, यानी कि आपको x/y बताना है मेरे भाई कि x/y क्या होगा। ठीक है, अब ये देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यानी साथ में अगर वो डाउन स्ट्रीम यानी साथ वो अगर चलती है तो वो 7 घंटा लेती है, और धारा की अगर वो विपरीत चलती है तो वो 10 घंटे का समय लेती है। ये याद रखना मेरे भाई कि अगर दूरी सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ से हम क्या देखें कि मेरे पास ये टाइम का तो रेशियो आ गया, ये टाइम का रेशियो है। यहाँ से अगर हम स्पीड का रेशियो निकालना चाहें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, और यहाँ पर अप स्ट्रीम आपका कितना हो जाएगा 7। ये स्पीड का रेशियो आ गया और ये टाइम का रेशियो था। बस अब आपके पास जो डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम का वैल्यू आया, केवल उसको आपको रख देना है। x से y का रेशियो अगर आपको निकालना है तो ये होता है d प्लस यू अपॉन डी माइनस। ठीक है मेरे भाई, d प्लस यू कहने का मतलब कि 10 प्लस 7 और d माइनस यू कहने का मतलब मेरे भाई 10 माइनस के 7, यानी कितना हो जाएगा x से y का अगर आप रेशियो निकालिएगा, x से y का रेशियो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 17/3, और यही इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई, ये डी ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि x का वैल्यू हमेशा y से बड़ा होता है मेरे भाई। ठीक है।